क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये जो कहते हैं ना एसी वाले वैगनों में बैठ के हमें नहीं एहसास होता कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, सिंध की रियलिटीज़ क्या हैं, इंटीरियर सिंध की, बलूचिस्तान की क्या है, फाटा की क्या है, सारी जगहों की। और ख़ासतौर पर जब मैं ITBs के ऑपरेशन से वापस आ रहा था तो मैंने वो रूट अपनाया है जो सबसे ख़तरनाक फाटा और अपना वज़ीरिस्तान जो था वो रूट अपनाया था कि मैं लाइफ स्टडी करता हूँ कि ये लोग क्यों हैं ऐसे, क्या करते हैं और क्या हक़ाइक़ है और क्या नहीं है। खैर वो बहुत डिटेल है कि वो सारी बातें बहुत ऊपर नज़र हो जाएगा अगर सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दी। तो खैर बहरहाल ये एडवेंचर्स लाइफ के रहे तो ये सारी चीज़ें अपलोड होती रहती थी फेसबुक पर। तो यहाँ पे आसिफ मेमन नाम के बंदे होते थे जो हमारी टीम में भी काम करते थे और सर रेहान के पास भी काम करते थे एज अ जनरल सेक्रेटरी स्पोर्टिंग फाउंडेशन में। तो वो मेरे साथ फ्लड की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, काम करते और अपनी मेरी पिक्चर्स को शेयर करते रहते थे। तो जहाँ सब ने देखे जहाँ सब ने ये बंदा कौन है, क्या है और क्या एक्टिविटीज़ है, तो उन्होंने पूरी प्रोफाइल उठा के दे दी। उन्होंने पूरी प्रोफाइल पढ़ी मेरी। फिर आसिफ मेमन को जाना था मैक्सिको, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पीछे जो आपने इसी बंदे को रेफर करूँगा आप उसको प्लीज़ हेल्प करें। तो फिर उन्होंने फेसबुक से देख के मुझे बुला लिया कि भाई CV की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपकी प्रोफाइल देखी समझ में आप आए। फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ, फिर मसूद साहब ने इंटरव्यू लिया, फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ, वो तकरीबन 6 घंटे तक चला और उसमें 2 ट्रेनिंग अटेंड करी मैंने। फिर इंटरव्यू हुआ, मतलब एक ट्रेनिंग आ गई जैसे यहाँ पर हुआ था पहले दिन क्या है सेशन में, फिर दूसरे इवेंट में चले गए। तो बैक टू बैक इतनी फास्ट यहाँ पे काम चल रहा था कि एक इंटरव्यू में मैंने ट्रेनिंग में बैठ गया, ट्रेनिंग में बैठ गया। फिर थोड़ी देर के लिए 2-3 बातें हुई और ये वो चाय वाय पिलाई उन्हें। फिर मैंने चलो इंटरनल मीटिंग हो रही है ऑफिस की, आप आके बैठे। इंटरनल मीटिंग और ये कैसा, मैंने कहा नहीं आप बैठे। फिर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी इंटरनल मीटिंग में कि बोनसेस होते हैं और जो है सैलरी इंक्रीमेंट की उन्होंने बताया कि क्या है उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्या हुआ, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। मैंने कहा डन। तो फिर उन्होंने कहा बात है सैलरी में बात करें, तो नहीं सैलरी में ये तो हाँ सो मुनासिब नहीं है, तो मुनासिब हो जाए। तो खैर उस पर डिस्कशन हुई। फिर मैंने कहा भाई ये दिस इज़ माई वर्क, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू टेक दिस थिंग एंड देन यू विल सी व्हाट कैन आई डू। डन हो गया जाए। फिर मैंने 1 महीने यहाँ पे काम करा, नहीं पाए थे एज अ PA के तौर पर। उन्होंने मुझे लिखा कि आप जाके इनके साथ काम करें। 1 महीने के बाद मैंने नहीं भाई ये सैलरी और ये वर्थ नहीं करती और आप यहाँ पता क्यों काम कर रहे हैं और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 1 महीने ये बाहर रहते सर यहाँ के बाद मैंने भाई मुझे परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रही और ऐसा की ठीक है। तो बताया कि 1 हफ्ते और सही और देख लें। 1 हफ्ते में 5 घर में स्टे था। जब उन्होंने 1 हफ्ते देखा उन्होंने कहा आप करते ही क्या हैं और ये मुझे पता ही क्यों नहीं चलता। मैंने कहा ये सारी चीज़ें फेसबुक पे नहीं आती, बस बाकी ये काम होता है। मैंने कहा फिर उन्होंने 2-3 मुझे टास्क दिए। मतलब मैं एज अ PA के तौर पर एज अ PA इज़ लाइक छोटा कि भाई पानी भी पिलाना है तो चाय भी बना के देनी है तो ये भी करना है कि भाई मेरा आज जिक्र करने का मूड हो रहा है। या एक वीडियो में था कि नवाब साहब का आज बिरयानी खाने का मूड हो रहा है तो बिरयानी लेके आए हमने, या कुछ खिलाना है या पहली सैलरी आ गई तो ऊपर बांध करनी है। तो इस बहुत सारी चीज़ें होती थी और उसमें कि नफ्स मारें या सारी चीज़ें करें वो जो होता है। खैर इसके बाद उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। फिर यहाँ पे डॉक्टर सुजाना आई थी दिसंबर 2010 में। डॉक्टर सुजाना को अगर आप लोग जानते हो फिर पिक्चर्स में वो आई, उन्होंने ऑफिस की ट्रेनिंग्स करी। वो थी NLP के ऊपर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि आप दिमाग से किस तरह से बातें करते हैं, इंटर ऑफिस किस तरह से आपकी पुलिस के साथ क्या आपके रिलेशनशिप होते हैं, किस तरह से आप स्ट्रेस हैंडल करते हैं, किस तरह से फीडबैक देते हैं साथ। जब वो ट्रेनिंग्स हो रही थी तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत सब भी लगा कि मैंने आउट परफॉर्म किया, लर्निंग को अच्छा एब्जॉर्ब करा, उसको एग्जीबिशन में लिया है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करा, 2 असिस्टेंट दे दिए। और 2 असिस्टेंट ऐसे थे कि जिनको लेने के लिए पूरा ऑफिस तैयार कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं आप संभालें, क्योंकि पहली दफ़ा आप मुझे असिस्टेंट दे रहा हूँ, ये इतने ख़तरनाक वाले कि खैर उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए कि आपके हवाले आप जाने और नहीं आने, मैं आपकी गठन दबाऊँ। ठीक है सर। फिर उनकी ट्रेनिंग तकरीबन चलती रही 1 महीने तक, फिर थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली फिर उनकी
तो मजबूरी आ गई थी, हर एक अपने पर्सनल रीजन की वजह से चला गया था। फिर आंसर में 4 बंदे दे दिए, फिर थोड़ी परेशानी पड़ी कि ये क्या हो गया। तो अच्छा, इसमें इस दौरान में उन्होंने डिफरेंट किस्म के टास्क मुझे एट अ टाइम दिए कि एक वक्त में पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स होते थे वो मैनेज कर रहा होता था। मतलब इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से उसकी मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, उसके गेस्ट के रिलेशनशिप्स, उसके इवेंट का कंटेंट, उस इवेंट पे उस दिन की एग्जीक्यूशन, उस इवेंट को गेस्ट को रिसीव भी करना, उस इवेंट को होस्ट भी करना, होस्ट के बाद ग्रुप पिक्चर और सारी चीज़ें करनी, उसकी फीडबैक समरी उनको मेल करना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी बनाना, और बाद में उनको फॉलोअप लेके सारी चीज़ें मेल करके टेस्टिमोनी भी अप करना। टोटल इवेंट एक पूरा प्रोग्राम में 1 मैन शो चलता था। तो उन्होंने दे दिया कि कहते हैं दीवार से लगा दे कि हाथों पे लगा लेके कि भाई सारे काम आप नहीं करते। अच्छा, मैंने हेल्प के तौर पे 2 पुलिस भी किसी दिन बुला के आप आ जाए, क्योंकि दरख्त है वो दरख्त पे बनने लगा। तो यहाँ से को पता चल गया कि ऐसा कुछ है, फौरन फुल करे 2 गए साथ, दोनों मतलब वापस आते खुद लगा था। उस वक्त में क्योंकि होस्ट के तौर पे आया हुआ था तो कोट टाई शायद ये वो और दरख्त पे था। खैर उन्होंने एक साइड लगा दी थी तो दूसरी साइड लगाने में इतना मसला नहीं हुआ। तो ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग थी। उन्होंने वो इतना काम करके आओ पीछे कमांडो एक्शन करें तो यहाँ पे भी सही। तो ये ज़्यादा स्केरी लग रही बहरहाल उन्होंने मतलब टास्क देते गए, अल्हम्दुलिल्लाह टास्क हैंडल होते गए, कुछ ड्रॉप भी हुए तो उन्होंने नज़रअंदाज करते गए, चलो हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ पर सही किसी में डांट पड़नी चाहिए डांट पड़ी नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उनकी समझ के लिहाज से कि भाई उन्होंने क्यों इग्नोर करा, क्या करा, कहाँ पे मुझे उन्होंने पकड़ा, कहाँ पर उन्होंने सुनाई सके। मल्टीटास्किंग से ये हुआ कि उन्होंने मुनीब भाई के साथ भी रखा, फिर मुझे पीए बनाया। फिनलैंड में एक होती है, नाम भूल गया मैं, मिन्ना करके बंदी थी, मोबाइल मंडे जो हमने इवेंट अटेंड करा था उसके हेडक्वार्टर में जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ से बैठ के उनको फिनलैंड के बारे में पूरी सारी चीज़ों के असिस्ट करते थे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे बिजनेस करना चाहिए, यूरोप में किस इंडस्ट्री क्या सूट है, वो सारी चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज यूरोप का, सारी चीज़ें यहीं से बैठ के उनको करता था। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद इवेंट्स आ गए। इवेंट्स के बाद फिर उन्होंने डॉक्टर सुजाना के लेक्चर्स हुए, ट्रेनिंग्स हुई, फिर गोल सेटिंग एक्सरसाइजेज हुई थी ऑफिस में। तो फिर मैं डॉक्टर सुजाना को बोला कि मुझे 1-to-1 एक सेशन चाहिए। अगर $50,000 का होता है, लेकिन मैं भी भेजूँगा तो फिर भी मैं नहीं कर सकूँगा, आप आ जाइए, अगर आपके अंदर शौक है यू कम ओवर माई प्लेस एंड यू विल डू द थिंग्स। जब वो गोल सेटिंग की बारी आई, जब वो उसकी एक्सरसाइजेज करें, तो फिर मेरा फोकस आया बिजनेस की तरफ कि जब मैं ये प्रोजेक्ट्स एक एक करके मैं कर रहा हूँ तो मैं वाई नॉट मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लूँ। और बिजनेस करके भी बचपन से ही शौक था। तो बचपन में काफ़ी दफ़ा मैंने अटेम्प्ट करी थी अपना बिजनेस करने, जब मैं 2-3-4 साल का था, हर साल में बिजनेस करने की कोशिश करता था कि कागज़ के खिलौने बना के बेचने की कोशिश करता था कि वो बना के मैं बाहर निकल जाता था बेचने के लिए कि भाई ये कागज़ की पत्ता से, और पापा पकड़ के लाते थे, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पॉकेट मनी नहीं मिलती क्या, मैं ये नहीं अपने पैसे खोज कमाना, कुछ भी कर लो। उन्हें क्या भाई कितने पैसे कमाना है, 2 रुपये। तो कहता भाई ये 2 रुपये, मैंने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, मेहनत से कमाना और अपने आईटी से कमाना है, अपने मेहनत से कमाना है। तो इस एज के अंदर जब बोलना ही सीखा था बंदे ने, तो इस एज से मेरा ये था कि आई नीड टू डू थिंग्स, और मैंने वो पैसे कमाने और मेहनत से पैसे कमाना, मेहनत के बगैर नहीं कमाना। तो वो जरासीम थे वो। फिर वो जब वो सेटिंग एक्सरसाइज हुई तो वो बचपन की सारी बातें खुल के सामने आई। तो जब खुल के सामने आई, आप कर क्या रहे हैं, तो ये सेम ख्वाब जो है सरेआन का भी है कि बिजनेस के वेंचर्स लॉन्च करते हैं और उस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं। तैयार, सुपरमैन तैयार, आप 10 बोले मैं रेडी हूँ, कब करना है, बोलेंगे भाई सरेआन साहब मीटिंग। फिर वो 1 मिलियन का बिजनेस लॉन्च हो, उसके 1-2 महीने के बाद ऑफिसर रहा मेरे कि अब आप इसको लीड करो। और सुपरटेक फाउंडेशन जो पूरी फाउंडेशन है वो अंडर कर दी कि अब आप इसको लीड करो। तो ये सब कुछ पॉसिबल तब हुआ जब हर तरह से उन्होंने टेस्ट कर लिया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाला। और बेसिक मकसद ये नहीं था कि वो जैसे इवेंट्स थे तो उसमें से कुछ इवेंट्स बहुत ज़्यादा फेल हुए क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता था। कि अभी बार ऐसा होता था कि परसों इवेंट करना है होटल, सर अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, फेसबुक पे नहीं गया, कि मैं आज भी अभी 5 मिनट के अंदर भी कर देता हूँ तो हज़ारों लोग हैं जो कल तक लॉग इन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता 2 दिन के अंदर करना। तो इस तरह कुछ इवेंट्स है, उसमें से कुछ ड्रॉप आउट भी हो। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं,
तो बेसिक मकसद ये नहीं था कि वो कितना